नेक्स्ट है साइक्लोस्पोरिन ए। ये भी माइक्रोबियल प्रोडक्ट है और ये किससे मिलता है? ये मिलता है हमें ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ये किसका नाम है? ये एक फंगस का नाम है, तो आपको लर्न करना है। और ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये आपका क्या है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट का मतलब है ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा। तो जो लोग बेसिकली ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं किसी बॉडी पार्ट का, तो अगर उनको देखो ट्रांसप्लांट होना है तो दैट मीन्स किसी से पार्ट आएगा ना वो, तो अब उसकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो केवल अपनी सेल्स को पहचानता है और उन्हें वो सेल्फ सेल्स कहता है। सो दूसरे का जो जब चीज आएगी तो बॉडी उसको रिजेक्शन शो कर सकती है क्योंकि वो उसकी बॉडी का नहीं है, वो नॉन सेल्फ है। सो इस केस में हमें साइक्लोस्पोरिन ए देनी चाहिए क्योंकि हम उसके पर्सन को, जिसको ट्रांसप्लांटेशन, जो रेसिपिएंट होगा, राइट, जो कोई पार्ट लेगा, डोनर को नहीं रेसिपिएंट को लेनी पड़ेगी साइक्लोस्पोरिन ए, जिससे उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा और वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा फॉरेन पार्ट से जो उसकी बॉडी में आ रहा है। सो अगेन क्वेश्चन कैन कम एज इफ अ पर्सन इज गोइंग फॉर ट्रांसप्लांटेशन, विच मेडिसिन और विच माइक्रोबियल प्रोडक्ट कैन बी गिवन टू दैट पर्सन। ओके, आपको ऐसे ही याद करना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, अभी हमने पढ़ा था यीस्ट। यीस्ट वहां पे यूज हो रहा था इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे हम यीस्ट की बात फिर से कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या बना रहा है? ये स्टैटिन। और स्टैटिन का काम क्या है कि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो कर देता है। ओके, सो इट इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। और क्या होता है एक्चुअली, स्टैटिन जो है, जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है वो एंजाइम के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो स्टैटिन क्या करता है, राइट, जिस सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम जुड़ता है कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए, मतलब कोलेस्ट्रॉल जब बनेगा तो कोई एक सबस्ट्रेट होगा जो एंजाइम के साथ जुड़ेगा, तब कोलेस्ट्रॉल बनेगा। अब स्टैटिन क्या करता है? स्टैटिन इस सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पिटिटिव एक्ट करता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करता है। मींस ये स्टैटिन जो है वो एंजाइम के साथ पहले जाके लग जाएगा उसकी एक्टिव साइट पे। अब जब एंजाइम की एक्टिव साइट ऑलरेडी ब्लॉक हो गई है तो ये कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला सबस्ट्रेट क्या करेगा? नहीं बाइंड हो पाएगा। नहीं बाइंड होगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपका पुराना कोलेस्ट्रॉल है वो ही रहेगा, नया नहीं बनेगा, तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में लो होने लग जाएगा। राइट, सो ये भी आपको लर्न करना है कि अगर कोलेस्ट्रॉल को आपको लो करना है तो वो आप कैसे करोगे। इट्स लोअर्ड बाय गिविंग अ माइक्रोबियल प्रोडक्ट विच इज नोन एज द स्टैटिन दैट कंपीट्स विद द सबस्ट्रेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन। ओके, सो ये जो अभी तक हमने सारे प्रोडक्ट्स पढ़े, स्टार्टिंग फ्रॉम एस्पार्जिलस नाइजर, एसिटोबैक्टर एसिटी, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, लाइपेज, प्रोटीएज, पेक्टिनेज, स्ट्रेप्टोकोकस का प्रोडक्ट था स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए जो कि प्रोडक्ट था ट्राइकोडर्मा का, स्टैटिन जो कि प्रोडक्ट था यीस्ट का। ये सारे आपको नोटबुक में एटलीस्ट मेनी टाइम्स लिख के याद करने हैं ताकि यू शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक इन राइटिंग देयर नेम्स। रिमेंबर, साइंटिफिक नेम्स गलत लिखोगे तो मार्क्स डिडक्शन होगा, बिकॉज ये बायोलॉजिकल चीज है जिसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते। राइट, I hope you have liked the video. Please do share and subscribe to my channel Online Biology Tutorials. In next video, we will talk about sewage treatment, which is a lengthy and very important topic. Stay connected. Thank you.